अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड साइंस हब। कैसे हैं ग्रेड 7? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कराते हैं, मतलब फ्लोएम का क्या रोल प्ले होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में। तो हम देख लेते हैं द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड prepared as a result of photosynthesis throughout the plant is known as ट्रांसलोकेशन। मतलब खुराक का बनना, ठीक है, फूड का बनना और पूरे प्लांट के अंदर जो है उसका मूव ऑन हो जाना, ठीक है, पूरे प्लांट के अंदर जो है इसका ट्रांसफर हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारे पास पूछी जा सकती है। कौन ट्रांसफर कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है। ठीक है, अब हमने आगे क्या बताना है कि किस तरीके से इसका सारा सिनेरियो हम स्टेप्स बताएंगे। बेटा देखिए, सबसे पहले जब भी हमारे पास फूड जो है वो पूरी ट्रांसफर होती है उसका क्या सिनेरियो होता है। सबसे पहले फूड प्रिपेयर होगी, जब भी जरूरत होगी हम उस चीज को उतना जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे। ओके ओके, अब आपको विजिबल होगा सही। ठीक है, द फूड, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स mainly sucrose enters the campion cells. Campion cells being attached to the sieve tubes and load the food into the tubes when required। हमने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास खुराक बनती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक तरह से वो सीव ट्यूब के अंदर जो है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, और फिक्स होने के बाद वो क्या करती है, जब भी इसकी हमें जरूरत होगी वो तब भी जो है वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, this loading creates a high concentration of sugar in the sieve tubes and results water for adjust xylem xylem cells move into the sieve tubes। अब मैंने क्या बोला, सेकंड स्टेप में बस क्या होता है कि xylem cells जो हैं इसी टाइम पे वो भी साथ में sieve tube के अंदर इंटर होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, xylem में बस क्या था, वाटर का था, थोड़ा सा पानी की ट्रांसपोर्टेशन भी इसके साथ ही मूव कराती है। ठीक है, थर्ड स्टेप में बस क्या है स्टूडेंट, इसका थर्ड स्टेप में मैंने बताया था, इट जनरेट अ प्रेशर नोन एज अ टर्बो प्रेशर विद इन द फ्लोएम। दिस प्रेशर पुशेस द सैप्स फूड मिक्सचर एंड सेव ट्यूब्स टुवर्ड द स्किन रीजन ऑफ द प्लांट। हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक सीव ट्यूब के एडजस्ट हो गए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आगे से उसी फूड को पुश करेंगे ताकि वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर इसकी जरूरत है, सिंक्स प्लेस पे। ठीक है, सिंक्स प्लेस पे एंड सिंक्स प्लेस, अब सिंक्स प्लेस की क्या होता है, शुगर्स आर एक्टिव अनलोडेड फ्रॉम द सीव ट्यूब्स टू बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ स्टोरेज और अदर प्रोसेस। अब यहाँ पर जो शुगर है वो अपना रोल प्ले करती है, वो एक्टिव हो जाती है जहां जहां उसकी ग्रोथ की उसकी जरूरत होती है वहां पर खुद को स्टोर कर लेती है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज the water that was transported along the sugar is recycled based into the xylem or is used for other part of the plant। सब मैंने क्या बोला, पानी जो है जितना भी इस्तेमाल होना था, यूटिलाइज होने वाला था, वो उतना यूटिलाइज हो जाता है, बाकी जो है वो रिसाइकल हो जाता है, दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट टॉपिक है वो है हमारे पास रोल ऑफ मैग्नीशियम और रोल ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रेट्स। मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स दोनों ही हमारे पास प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास क्या करते हैं, नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो पत्ते जो है बिल्कुल इस